आइए वापस। वेलकम बैक टू द शो विद लवली फिज़्ज़ा। 3-4 बंदे बड़े एक्टिव हैं एंड पीजे मी और मुझे तो आपका नाम ही भूल गए। लो ये जाती है कावर रियाज साहब का नाम भूल गए तो उनके ऊपर से हुस्न खत्म हो जाता है, पता है? नहीं, इन्होंने मेरा मेकअप करना है, मैंने कहा जरा मैं थोड़ा सा तंग भी कर मैं नहीं तंग होता। अच्छा जी, तो अब कौन सवाल करेगा यहाँ पर? ये मैं खावर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि isn't this a difficult, ये मुश्किल नहीं है for a man to be in this profession of makeup and photography? चलो photography तो understandable, makeup बड़ा questionable है। नहीं, जब आदमी एक औरत को अपने से देखता है तो फिर उसको वाकई वो सीन बनाता है। ठीक है, but you didn't have any difficulty, family, opposition? हाँ, एक दफ़ा डिफिकल्टी कई दफ़ा होती है कि जब औरतों ने मेकअप कर रहे हो, पता नहीं पानी नहीं ज़्यादा पीती, उनके मुंह से स्मेल बहुत आती है अक्सर। अच्छा, औरतों को ये फील होता है कि जब मेकअप आर्टिस्ट मेकअप कर रहे हैं ना तो उनके मुंह से बड़ी स्मेल। अच्छा, मैं 3 ग्लास पानी के चढ़ा के आता हूँ। नहीं, आप तो लेकिन ये होता है कि ये सही कह रही है, अक्सर होता है इस तरह। तो मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट है, मैं तो उनको खास तौर पर ब्रेन ओपनर मुंह में डाल देता हूँ उनके। हाँ। अच्छा, थोड़े दिन पहले की बात है, मैं एक वाकया सुनाना चाहूंगी, बड़े मजे का हुआ कि मेकअप आर्टिस्ट की हमेशा से आदत होती है कोई ग्लास सामने रखते हैं जिसमें स्पंज भिगो के ना फिर बेस लगाते हैं ना औरतों को। हाँ। अब वो बेचारी सीधी सादी ब्राइडल्स बैठी होती है। थोड़े दिन पहले की बात है कि हमारी अपनी कोई कम्युनिटी की, हमारे चैनल की एक बड़ी प्यारी सी दोस्त है मेरी, वो मेकअप करी थी किसी ब्राइडल को ना, तो स्पंज पानी से भिगोया और उसकी ना बेस लगाना शुरू कर दिया। तो पानी पड़ा तो उसको प्यास लगी, उसने पी लिया। तो वो कहती है इसका टेस्ट ऐसा क्यों? कहती वो मैंने स्पंज भिगोया। अच्छा, मेरा आप सब लोगों को एक कोई लाइनर जो है ना उसको पेप्सी में भिगोते तो पेप्सी के ग्लास रखे होते हैं कोई सामने, यू नो। हाँ, ऐसा होता है। मैं सबको एक मशवरा जरूर दूंगा बड़ा सीरियसली कि जब भी किसी सैलून में जाएं अपना स्पॉन्ज लेके जाएं, अपने मेकअप ब्रश लेके जाएं। मैं करती हूँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल ये जो एक दूसरे से बीमारियां लगती हैं और काफ़ी ये बड़ा मसला हो जाता है। मैं थोड़ा सा एडअप करना चाहूंगी। नहीं, आप सवाल कर सकती हैं, आप एंकर हैं, याद रहना ये डंडा शंडा पड़ा है। जस्ट टू ऐड द कमेंट कि एक्चुअली आई हैव गॉट अ मेडी सैलून एज वेल, क्योंकि मेरे सारी जो सर्विसेज हैं, ऑल द एस्थेटिक सॉल्यूशंस आर अंडर वन रूफ। कॉस्मेटिक सर्जरी भी होती है और ग्रूमिंग भी होती है। इट्स अ मेडी सैलून। सो व्हाट आई डू इज दैट आई हैव गॉट स्टरलाइजेशन स्टरलाइजर्स एवरीवेयर। So, सारी चीजें स्टरलाइज होती हैं, इवन द कॉम्स एज वेल। नहीं, लेकिन स्पंज जो अपना यूज करना चाहिए, ये बहुत बेस बहुत अंदर तक स्टरलाइज करना चाहिए, क्योंकि मैनिक्योर पेडिक्योर, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आई नो कि ये चीजें यू नो हेप सी एंड ऑल दोज थिंग्स दे कैन बी ट्रांसफर्ड। अगर किसी का बॉडी फ्लूइड फॉर एग्जांपल मैनिक्योर पेडिक्योर में मोस्टली जो मेकअप आर्टिस्ट है वो स्टरलाइजर नहीं यूज करते। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कोशिश करें कि वहां स्टरलाइजर हो, जो कि अच्छी बात कर रही है। आपने बड़ी अच्छी टिप दी है। मैं एक, क्योंकि वक्त हमारा प्रोग्राम का एक क्वेश्चन है, वो घर जाके फोन कर लेना, तुम्हारी तो बहुत दोस्ती है, फेसबुक फ्रेंड्स हो, चैट कर लेना, हर चीज लाइव थोड़ी पूछते समझा करो ना। अच्छा जी, तो अब वक्त हुआ चाहता है कि हमारे प्रोग्राम को हम इख्तिताम की शक्ल दें। उससे पहले दिल तो नहीं करा, मगर हमारे साथ यहाँ पे 8 एंकर्स मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे आप, क्योंकि पहली बार ये लोग ऑन स्क्रीन इस तरह से आई हैं, एंकरिंग की है, आपसे कोई अगर टिप मिल जाएगी और आप अगर कुछ बता देंगे कि बीइंग अ एंकर ऑल्सो, और औरतों के लिए कोई ऐसा मैसेज हमारे लिए स्पेशल हो तो क्या बात है? अगर मैं ये कहूँगा कि जब आप इंटरव्यू करते हैं या किसी से बात करें ऑन कैमरा, आंख में आंख डाल के बात करें, आई टू आई कॉन्टैक्ट। उसमें यह है कि रिमेंबर वन थिंग कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा शायद आपसे ज़्यादा जानता है, बट जब आप कहीं भी किसी कोई प्रोग्राम पे जाएं, यू मस्ट डू योर होमवर्क। आपके पास इतने क्वेश्चंस होने चाहिए। आपने पहले देखना कि आपके पास टाइम स्लॉट कितना है। फिजा की बहादुरी है कि 2 घंटे की लेगी ये बहादुरी है ऑनेस्टली, बिकॉज आप 1 घंटे का प्रिपेयर करते हो, फिर एक्सटेंड भी हो जाता है प्रोग्राम, तो उसके अंदर आपके पास इतने सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होने चाहिए कि आपको आपका सब्जेक्ट अपस्टेज ना करे, क्योंकि जहाँ सब्जेक्ट ने आपको अपस्टेज कर दिया वो एंकर नीचे चला जाता है हमेशा, बिकॉज फिर उसकी वो आप कह रहे हैं ना कि डेप्थ ऑफ नॉलेज कोई नहीं है। तो उसमें मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप एक तो आई कॉन्टैक्ट, यू मस्ट बी फुली आर्म्ड विद ऑल द इंफॉर्मेशन कि आज खावर आ रहे हैं, खावर ने ऊपर से लेके इन्होंने क्या क्या ज़िंदगी में किया हुआ है, सो एवरीथिंग यू नो। मे बी कई क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे,
लेकिन आपके पास होने चाहिए। कहीं भी वो प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा वो बोर्डम आ जाती है या डाइवर्जन हो जाती है, कुछ भी हो, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। क्योंकि ऑडियंस मिस्टेक नहीं देखेगी कि नाम भूल गए या सवाल भूल गए। लेकिन इस प्रोग्राम की खूबसूरती है कि जो रैंडम क्वेश्चन हो रहे हैं ना, वो उसका जो कंटेंट जो बन के निकल फिर भी बिकॉज दिस इज अ टीम। ये देखे ना, ये 7 वाइल्ड वेस्ट के ग्रिंगोज हैं ये इन ग्रिंगो ने उनको बैंडेड्स को पकड़ना है। अब जब आप आओगी, एक तो आपके कलर्स शुडंट बी, वो कहते हैं यूनिफॉर्म्ड, क्लैशिंग नहीं होने चाहिए, डिफरेंट कलर्स। यूजुअली ब्लू इज द बेस्ट फॉर टेलीविजन, एंड उसके अंदर आपका एक था शो दैट वाज अ स्टनिंग इन ब्लू। I tell you, that is a wonderful show. And जब आप इस तरह के लेके आते हो, एक तो वो जो आदमी होता है, he gets overawed कि you know वो कहाँ बैठा हुआ है, and then कोई खातून भी वो whoever, तो उसके अंदर you have to be an imposing personality or on top of the other person. And जो ये बात करें कि मेकअप जो आपका होना चाहिए, I think that should be immaculate. That should be immaculate because you see that sells. Television sells. You have to sell yourself. Because ये जो बैठा हुआ है ना स्क्रीन के बाहर, ये पता क्या कर रहा है, ये यूं इसके हाथ में वो रोबोट, वो रिमोट कंट्रोल पड़ा हुआ है, ये ठक 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 चैनल चेंज कर रहा है। इसको रोकने के लिए यू हैव टू बी डूइंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग लाइक टुडे। सो जब तक आप एक इनोवेशन नहीं लेके आएंगे प्रोग्राम के अंदर अपने, इसमें आप देखेंगे कि ये भाग जाते हैं। इनको 5 मिनट लंबी ब्रेक हुई, भाग गए। सो ब्रेक के बाद जब आप इनको लेके आओगे, तो आपके पास ऐसी वो गिद्दड़ सिंह होनी चाहिए कि आप इनको जाने ना दो कहीं। क्या टिप दी है। और औरतों के लिए क्या मैसेज होगा? औरतों के लिए, और इस बहाने हो सकता है शौहर भी वापस आ जाए। शौहर की हैसियत रखते हैं, तो बीवियों के लिए, औरतों के लिए एक क्या मैसेज होगा? बिल्कुल सही कहा, ये तो लड़कियां हैं। औरतों के लिए मेंटली लड़कियां हैं ना। और औरतों के लिए यही है कि आई थिंक जो उनके खावंद हैं, जो आपकी बड़ी अच्छी बात है, आई थिंक जब एक शादी होती है, वो बी ऑल एंड एंड ऑल नहीं होती है। ये कन्वेंशनल चीज़ है, एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल चीज़ है। इसमें ये नहीं होता है कि एक आदमी बंधा जाता है या एक औरत बंधी जाती है। आई थिंक दोनों की एक इंडिपेंडेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बट एट द सेम टाइम आप वो क्रिएटिविटी ना मारो। क्योंकि यहाँ देखते हैं कि जब एक औरत या लड़की का भी शादी होती है, वो इस तरह होता है कि लॉक एंड की में, नो, वो गलत है। वो गलत है। इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल राइट्स, एंड दे शुड बी आउट देयर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एंड लिव एंड लेट लिव। और हर डब्बे के अंदर अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना, जो डब्बों में पैक होती है, उसके अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है और एक एक्सपायरी डेट भी होती है। तो चीज़ों को स्टेल करने से बेहतर है कि एग्जिट कर जाए। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। 1 by 1 बाय 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 ऐसे करेंगे जल्दी से। बाय, खुदाफिज, सी यू अगेन, ओके बाय, अदाबर्स, ये नहीं खुदाफिज, कल फिर मुलाकात होगी। अदाबर से खुदाफिज। और लवली और मुशर्रफ साहब ने कहा था कि इस मुल्क का बल्ला ही हाफिज। और आप अपनी ऑडियंस को किस तरह? और उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान फर्स्ट। क्या बात है जी। मेरी तरफ से खुदाफिज, कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। यहाँ पे 8 सिल्वर लेडीज मेरा शो कंडक्ट कर रही हैं, मुझ समेत मिला के 8वीं, सॉरी। और कल फिर आपके साथ बड़े मज़े की गुफ्तगू, बड़े मज़े के गेस्ट होंगे यहाँ पे। आपकी कॉल्स भी लूँगी, बातें करेंगे। और अभी वक्त हुआ चाहता है कि छोटी सी पार्टी जो है हम लोग अपनी गर्ल्स पार्टी यहाँ पे कर लें। तो आइए जी, उठिए जी, सारी एंकर्स परिया उड़िए। और मेरी तरफ से खुदाफिज, जीतिए और जीतते रहिए। खुदाफिज जी। अंग्रेजी बीटते ये लगना चाहिए। ਠਾਰੀ ਠਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀਟ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ
बीट दे अंग्रेजी बीट दे अंग्रेजी बीट दे अंग्रेजी बीट दे ओ खड़ता जा तू नेड़े आ बई अदा ना तू गेड़े खाओ का तू इन्नी डेस्परेट सानू दस दे की है रेट शूट तेरी दा ड्रेस तेरी दा कड़ी जो पाई गैस तेरी दा चारों पासे बेख लगड़िए चर्चा हॉटनेस तेरी दा नचदी मैनू लगदी शदैन सच्ची मैं ता हो गया फैन मचदी हिक नू सांभ कुड़े नी तेनू गवर्नमेंट ने कर देना बैन दैट इज वाई सलाइक लैला मैं तेरा मजनू बन मेरी लैला मैं तेरी लैला ओ मेरी लैला खड़ जा पहला साता लैला मर जानी पाउंदी पंगड़ा अंग्रेजी बीट दे